हाय हेलो मेरे कक्षा 12 के प्रिय छात्रों, आइए आज हम आपको आपके इंग्लिश प्रोज के पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है ए गर्ल विथ ए बास्केट, जिसका अर्थ है एक टोकरी वाली लड़की, जिसे विलियम सी डगलस जी ने लिखा है। तो आइए थोड़ा सा इस कहानी का सारांश समझते हैं, फिर उसके बाद कहानी को पढ़ते हैं। अबाउट द लेसन यानी कहानी के बारे में थोड़ा सा सारांश पढ़ते हैं। ए गर्ल विथ ए बास्केट हैज़ बीन रिटेन बाय विलियम सी डगलस। एक टोकरी वाली लड़की, जिसे विलियम सी डगलस जी ने लिखा है। हु केम इंडिया आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इन 1915, जिसे विलियम सी डगलस जी ने लिखा है, जो भारत के बंटवारे, जब भारत 1950 में जब भारत का बंटवारा हो गया था, तब वह हमारे देश जब भारत आए थे, तभी उन्होंने यह कहानी लिखी थी। एट दैट टाइम, उस समय इंडिया वाज फुल ऑफ रिफ्यूजीज। उस समय भारत शरणार्थियों से भरा हुआ था। हु वेयर ड्रिवेन अवे बाय द कम्यूनल फैनेटिसिज्म ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान से सांप्रदायिकता का शिकार होते हुए वहाँ से भगा दिए गए थे। ही हैड ए यूनिक एक्सपीरियंस। उनके पास एक अद्वितीय अनुभव था। एट वन ऑफ द रेलवे स्टेशन, एक रेलवे स्टेशन के बारे में। मैनी रिफ्यूजी चिल्ड्रेन वेयर सेलिंग स्मॉल आर्टिकल्स लाइक बास्केट एंड फैंस। बहुत सारे शरणार्थियों के बच्चे रेलवे स्टेशनों पर छोटे छोटे आर्टिकल्स बेचते थे, लाइक बास्केट एंड फैंस। बांस की टोकरियाँ और हाथ से बने हुए पंखों को स्टेशनों पर बेचते थे। ही वॉज इम्प्रेस्ड विथ ए लिटिल गर्ल ऑफ 9 years। लेखक एक 9 साल की लड़की से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है। दिस एसे इज़ द रिकॉलेक्शन ऑफ हिज वैल्यूएबल एक्सपीरियंस। यह निबंध लेखक के अमूल्य अनुभवों का एक संग्रह है। आइए पाठ की शुरुआत करते हैं और कहानी पढ़ते हैं। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए चल चुका था। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत। बरेली तक मैं रेलगाड़ी से और फिर कार से रानीखेत तक जा रहा था। An old British Army hill station located on a 16,000 foot ride opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas, जो बर्फ से ढके हिमालय के सामने 120 मील वाले विस्तार में 6000 फीट ऊंचे पहाड़ी उठान पर स्थित पुरानी अंग्रेजी फौज की पहाड़ी छावनी थी। द ट्रेन वाज स्लो। रेलगाड़ी की गति धीमी थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस। और वह रास्ते में प्रत्येक स्टेशन पर रुकती हुई चलती थी।
एट एवरी स्टॉप, हर बार रुकने पर, आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, मैं अपने डिब्बे के दरवाजे को खोल देता था, एंड वॉकड द प्लेटफार्म, और प्लेटफार्म पर घूम लेता था। द प्लेटफार्म वेयर पैक्ड विथ सिख, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्डर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट्स, पार्टर्स, बेगर्स, हाकर्स। प्लेटफार्म लोगों से ठसाठस भरे थे, जिसमें सिख, हिंदू, फौजी, व्यापारी, पुजारी, कूली, भिखारी और फेरी वाले थे। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज barefoot and dressed in loose white garments, लगभग प्रत्येक नंगे पैर और ढीले ढाले सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English. मुझे कम से कम 3 लोगों से पहले पूछना पड़ा था, तब मुझे अंग्रेजी बोलने वाला एक व्यक्ति मिला था। We would talk world affairs and every major topic the news of the day produced. उस दिन की खबरों पर आधारित दुनिया के मामलों और हर बड़े प्रकरण पर हमने बातें की। In this way, I was trying to get a feel of the pulse of the nation, checking opinion against official attitudes and reports. इस प्रकार से मैं सरकारी दृष्टिकोण तथा रिपोर्ट से जनता के विचारों की तुलना करके राष्ट्र की लोगों की नब्ज पहचानने की चेष्टा कर रहा था। The route lay through one of the richest of India's agriculture areas. वह रास्ता भारतवर्ष के सबसे समृद्ध कृषि क्षेत्र से होकर जाता था। This was the plain of the upper Ganga river, 1,000 feet above sea level, but tropical. यह गंगा नदी का ऊपरी मैदान था, जो समुद्र के रास्ते से 1,000 फीट ऊंचा था, लेकिन उष्णकटिबंधीय था। The Ganga was brown silt, swollen with flood waters, its overflow including thousands of acres. भूरी रेत वाली गंगा बाढ़ से उफन रही थी और उसका उफान चावल की हजारों एकड़ की फसल को पानी से भरे हुए था। तो छात्रों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही इसी तरह आप पढ़ाई करते रहें। नमस्कार।